ऑसम बनाइए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाइए। सो इट्स 2021 एंड आज भी खासकर एक साल से जो सूरत हाल है इस आलम में भी इफ़ यू डोंट नो द गेम्स एंड रूल्स ऑफ टेक्सटिंग तो कभी कैसे डेट करोगे यार। स्पेशली ओनली बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। फिर चाहे वो शॉपिंग हो या एग्जाम, निकाह हो या तलाक, सब ऑनलाइन होने लगा। चाहे किसी के पास आईफोन हो या फिर सैमसंग, रेडमी हो या फिर वन प्लस, एक चीज जरूर मिलती है। क्या है वो? 399 का इंटरनेट पैक, जिसकी वजह से एवरी सोशल अकाउंट्स ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स हजारों मैसेज रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट से भरे पड़े होते हैं। तो इनके बीच अगर आपने टेक्स्ट कर भी दिया, देन व्हाई शी विल चूज टू टेक्स्ट यू बैक? कभी सोचा है इस बारे में? अब इसकी दो वजह हो सकती है। या तो आप एक जाने माने शख्सियत हो, या फिर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। सो दोस्तों, टुडे आई एम गोना टीच यू द सीक्रेट्स ऑफ टेक्स्टिंग अ गर्ल टू ग्रैब हर अटेंशन। मैं मुस्तकबिल का अजीम करीम मेज़बान, मेरा नाम है काजी एंड मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूँ हमारे इस चैनल यू आर ऑसम। जिनकी बातें ऑलरेडी हो रही हैं वो इस हर्फ को हल्के में ना ले। अबे मतलब पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जहां आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जिनकी किस्मत में अभी भी तनाई है उनके लिए तो ये बाइस एजाज है। सो बेसिकली द फर्स्ट टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उन तमाम मैसेज, फॉलो एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट के बीच आप उस लड़की का अटेंशन ग्रैब कर सकें। तो आपको क्या करना है? पहले आप ये जान लें कि आपको क्या नहीं करना है, समझे? डोंट टेक्स्ट हेलो एंड हाय, डोंट सेंड एनी काइंड ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस, डोंट टेक्स्ट एनी चीप जोक्स एंड डोंट सेंड एनी शेरो और शायरी। यानी आपको वो तमाम चीजें नहीं करनी है जो उसको आज तक हर दूसरा और तीसरा लड़का भेजता है। तो क्या करेगा अजी भाई? द बेस्टेस्ट वे टू अप्रोच एनी गर्ल ऑफ दिस प्लैनेट इज अ क्वेश्चन और अ कॉम्प्लीमेंट, यानी एक सवाल या फिर एक तारीफ। नाउ कॉम्प्लीमेंट इज वेरी गुड, बट ये एक डायरेक्ट अप्रोच होता है जो सबके लिए शायद उतना आसान ना हो। आई मीन इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन पहले टेक्स्ट में ही यू कैन सेंड की मुझे पता नहीं था दैट वाइट इतना खूबसूरत होता है, या फिर रेड या फिर ब्लैक, आई मीन जो भी उन्होंने पहना हो। देखिए, पिकअप लाइन सुनने में तो चीज़ ही होती हैं, बट कहीं ना कहीं लड़कियों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ट्रस्ट मी, लाइक आई एम नॉट अ फोटोग्राफर, बट आपकी पिक्चर मेरे दिमाग में हमेशा चलती है। डू यू हैव गूगल मैप्स? क्योंकि मैं आपकी आंखों में खो चुका हूँ। इफ दिस इज नॉट योर स्टाइल देन द बेस्टेस्ट एंड द सेफेस्ट ऑप्शन इज अ क्वेश्चन, एक सवाल अबाउट एनीथिंग, बट मेक श्योर कि वो उनसे रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, पहले मुर्गी आया कि अंडा? नहीं भाई, आस्क समथिंग रिलेटेड टू हर, और मे बी हर प्रोफाइल, और मे बी हर डीपी। माई फेवरेट वन इज, हे डू यू नो आपके प्रोफाइल में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? नाउ इस पर्टिकुलर हर्फ के लिखने पर सामने वाले के दिल और दिमाग में एक बेचैनी सी पैदा होती है कि ऐसा क्या है भाई भला मेरे प्रोफाइल में। वेदर सी नो यू और नॉट, वेदर सी इज इंटरेस्टेड और नॉट, बट ये कसमकस उन्हें मजबूर करता है आपको रिप्लाई करने को। नाउ उसका अटेंशन ग्रैब करके रिप्लाई पाने का ट्रिक तो मैंने बता दिया, लेकिन अब क्या? सिर्फ एक रिप्लाई के लिए तो यू डिडंट अप्रोच हर, आपको अपनी बातें जारी रखनी है ना। सो ऑलवेज अवॉइड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी ऐसे सवाल जिनका सिर्फ वन वर्ड आंसर हो। हे आर यू सिंगल? यप, बात खत्म। कहाँ रहती हो? यहाँ, बात खत्म। व्हाट डू यू डू? दिस, बात खत्म। नेवर आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको बोरिंग एंड लेस इंटरेस्टिंग बयां करते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी ऐसे सवाल जिनके जवाब में सामने वाले को एक अल्फाज से ज्यादा लिखना पड़े। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा कौन कौन सी वेब सीरीज पसंद है आपको? अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने जिंदगी के हों, देन व्हाट विल बी योर प्लान्स? वो कौन सी क्वालिटीज हैं विच विल यू प्रेफर व्हाइल चूजिंग अ पार्टनर? नाउ ऐसे सवाल पूछने पर आप उन्हें ए, दूसरों को छोड़कर सिर्फ आ से मुखातिब होने को कन्विंस कर रहे हैं, एंड बी, आपकी और उनकी जो वर्चुअल केमिस्ट्री है ना उसमें इजाफा कर रहे हैं, बिकॉज यू आर आस्किंग सच
इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो बहुत कम, मतलब ना के बराबर कोई लड़का पूछा करता है, क्योंकि हम लड़के तो अक्सर खुद ही की तारीफ करते हैं। नाउ द फर्स्ट मैसेज का तस्करा मैंने कर दिया, इत्तफाकन आपको रिप्लाई भी आ गया, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछे एंड सी ऑल्सो नाइसली रिप्लाइड यू बैक। बट इन सब के दरमियान हाउ विल यू जज दैट शी इज रियली इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड टू यू और नॉट? यहाँ आता है रेस्पॉन्स टाइम। विद द हेल्प ऑफ दिस आप ये समझ सकते हैं कि आखिर सामने वाला शख्स आप में किस कदर का इंटरेस्टेड है, वेदर इट्स लीस्ट इंटरेस्टेड, मॉडरेटली इंटरेस्टेड या फिर डेस्परेटली इंटरेस्टेड। आपके एक टेक्स्ट करने के बाद अगर वो इंस्टेंटली आपका रिप्लाई करिए दैट मीन्स ही इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन यू। अगर 30 सेकेंड्स के दरमियान करिए दैट मीन्स ही इज मॉडरेटली इंटरेस्टेड, मगर वो किसी काम में मशरूफ है या फिर वो आपके साथ किसी और से भी बात करिए, मे बी विद अ फ्रेंड और मे बी समवन एल्स। अगर 30 सेकेंड से ज़्यादा वक्त ले रही है दैट मीन्स एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम शी इज़ रियली नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब ये पहली दफ़ा देख कर जजमेंटल ना हो जाए, क्या पता वो सच में किसी काम में मशरूफ हो। ये एक अमूमन अंदाज़ा है जो थोड़े वक्त के साथ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, बस इसको ध्यान में रखें। ओके, बट काजी भाई हम इसका करें क्या? जितना रिस्पॉन्स टाइम वो लड़की ले रही है आपके टेक्स्ट का रिप्लाई करने में, आप उससे दुगना रिस्पॉन्स टाइम लें। एज सिंपल एज दैट। अगर वो 1 मिनट बाद आपके टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है तो आप 2 मिनट बाद रिप्लाई दें। अगर वो 1 घंटे बाद रिप्लाई कर रही है तो आप 2 घंटे बाद रिप्लाई दें। एक्चुअली लड़कियों को इस बात का पूरा एतमाद होता है दैट वो जब कभी भी आए आप उनके लिए हमेशा मौजूद होंगे। एंड इनमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है और ना ही आपकी। दरअसल ये आज के लड़कों की फितरत है, हमेशा फारिकी में बैठे रहना, दिन भर मोबाइल में घुसे रहना, वॉचिंग वेब सीरीज, प्लेइंग गेम्स एंड स्टॉकिंग गर्ल्स। और जैसे ही उस लड़की का टेक्स्ट आया आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस मेरे अजीम दोस्त। आप रिस्पॉन्स टाइम को अमाल करें ताकि उस लड़की को इस बात का एहसास हो लाइक दिस गाय इज़ नॉट लाइक अदर्स यार। आई मीन मुझे इससे बात करने के लिए खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। If you will honestly follow these above tips, the first message, open-ended question and response time, then I'm pretty sure कि आप उस लड़की की attention as well as interest पाने में कामयाब हो जाएंगे और आपकी बातें भी शुरू हो जाएंगी। तो जब आपकी बातें शुरू हो जाएंगी तब आता है the 48 hours rule. Now what do you have to do? जब आपकी उस लड़की से सबसे बेहतरीन तरीके से बात हो रही हो, आई मीन शी इज टोटली इंटरेस्टेड, आपके टेक्स्ट का इंस्टेंटली रिप्लाई कर रही है, 0 रेस्पॉन्स टाइम है, मतलब आप दोनों की वर्चुअल केमिस्ट्री एकदम पीक पे है, ठीक उसी वक्त आई वांट कि आप उन्हें टेक्स्ट करें, हे आई एम सॉरी एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, आई हैव टू गो नाउ, TTYL एंड फुल स्टॉप। एंड आप ठीक 48 आवर्स यानी 2 दिन के बाद उनका रिप्लाई करें। पक्का। ऐसा क्यों गाजी भाई? अगर आपने जैसा मैंने कहा ठीक सही वक्त पे ऐसा लिखा देन ये हर्फ आपको उस लड़की की ज़िंदगी में वो पहला इंसान बनाएगा जिसने उससे कहा होगा दैट लिसन मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है। एक्चुअली ये हमेशा लड़कियां कहा करती है दैट आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना पड़ेगा ना, आई हैव टू स्लीप, मम्मी बुला रही है, कल क्लासेस हैं वगैरह वगैरह। कोई भी लड़का कभी भी, खासकर पहली मुलाकातों में, किसी लड़की को ऐसा नहीं कहता। सो बाय फॉलोइंग द 48 आवर्स रूल ये लड़की को इस कश्मकश में रखेगा एंड इट विल पोर्ट्रे दैट यू आर नॉट लाइक अदर गाइज, यू आर नॉट क्रेजी अबाउट हर, आप उनके लिए मरे नहीं जा रहे एंड आपकी एक खूबसूरत जिंदगी है जिसमें आप मशरूफ रहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नहीं यार, आपकी हकीकत में एक ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए जिसका सब हिस्सा बनना चाहते हैं। इफ़ यू आर टीन और एट योर 20s देन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, ज़िंदगी बदल जाएगी। एंड ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर देना, आपने कितनी दफ़ा इतनी बेवकूफ़ियाँ पहले की हैं। प्लीज़ हिट अ लाइक एंड इसे एक लड़कों के ग्रुप में भाई ज़रूर शेयर करना, क्योंकि लड़कों को ये बातें पता चलेंगी तो थोड़ा खूबसूरती का जो गुरूर है, तकब्बुर है, वो थोड़ा सा कम होगा। और जो नए हैं तो हेलो जी, मैं हर संडे आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपको थोड़ा सा और औसम बनाने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपको मेरी रहनुमाई पसंद आई हो देन प्लीज़
कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड हर दिन मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। एंड अब मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे। तब तक एक बात हमेशा याद रखें एंड इस बात पर यकीन करें, वो है यू आर ऑसम। रिप्लाई नहीं आया तो मूव ऑन मेरे भाई। उस लड़की की तलाश करें जो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है।